મોટા ભાઈ કેમ છો? મજામાં મોટા ભાઈ? Welcome to part 8 of the video titled India Largest Capital Market Scandal. I repeat, India Largest Capital Market Scandal. अभी तक हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सारे पार्ट्स में कई मेजर इश्यूज पे बात करी। अब हम एक और मेजर इशू पे बात करेंगे कि कैपिटल मार्केट स्कैंडल में एक्चुअली, लेकिन उससे पहले एक डेटा। ये डेटा दिया गया है इकोनॉमिक टाइम्स से। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। केपीएमजी ने सिक्स आईपीओस में पार्टिसिपेट किया। जो उनकी इंडियन एंटिटी थी जिसकी नाम है बीएसआर एंड एसोसिएट, उसकी टोटल वैल्यू थी 6,323 करोड़। 6,323 करोड़। डिलॉयट ने 2 आईपीओस में पार्टिसिपेट किया जिनकी वैल्यू थी 10,657 करोड़। 10,657 करोड़। पीडब्ल्यूसी ने टोटल 3 में पार्टिसिपेट किया और जिसकी टोटल वैल्यू थी नियर अबाउट 24,000 करोड़। ईवाई ने 18 आईपीओस में पार्टिसिपेट किया जिसकी वैल्यू थी नियर अबाउट 59। ईवाई ने पार्टिसिपेट किया 8 आईपीओस में जिसकी वैल्यू थी नियर अबाउट 15,000 करोड़। तो केपीएमजी ने 6 आईपीओस में 6,300, डिलॉयट ने 2 आईपीओस में 10,657 करोड़, पीडब्ल्यूसी ने 3 आईपीओस में नियर अबाउट 24,000 करोड़ और ईवाई ने 7 आईपीओस में नियर अबाउट 16,000 करोड़। यानी अगर हम इसको टोटल करें तो आता है 18 आईपीओस। 18 आईपीओस में जिन्होंने बिग 4 ने पार्टिसिपेट किया उसकी टोटल वैल्यू है 59,218 करोड़। 59,218 करोड़। यानी कि इतने अमाउंट के आईपीओ रेज हुए जिनके स्टैच्यूटरी ऑडिटर बिग 4 है। एक डेटा और आपको देता हूं मोटा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा। एक आपको डेटा देता हूं। बिग 4 ऑडिटर्स हैव अपीयर्ड ऑन 18 out of 33 initial public offerings, which comes out 54%. It means 54% IPOs में जो इंडिया में आए उस रेलेवेंट पीरियड में, उसमें बिग 4 ऑडिटर थे हैं। और ये टोटल अमाउंट का 68% है। यानी कि टोटल काउंटिंग का 54% है और टोटल काउंट का 68% है। यानी कि कहने का मतलब ये कि उस रेलेवेंट पीरियड में अगर 100 रुपीस मार्केट से रेस किए गए तो उसमें 68 रुपीस
उन कंपनीज के रेस किए गए जिनके ऑडिटर्स बिग फोर हैं, जिनके ऑडिटर्स बिग फोर हैं। समझे मोटा भाई? तो इससे क्या समझ में आता है? इससे कहानी में एक चीज बहुत क्लैरिटी से समझ में आती है, और वो क्लैरिटी ये है मोटा भाई कि हम उस लेवल पर अब पहुंच चुके हैं जहां पर सही और गलत के बीच में डिसाइड करना असंभव हो गया है, असंभव हो गया है। अब सिचुएशन ये है कि अब हमारा सिस्टम एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है जिनका कंट्रोल इन बिग फोर के पास है। यस बैंक के स्कैंडल में बिग फोर्स का कुछ नहीं हुआ, दीवान हाउसिंग के स्कैंडल में बिग फोर का कुछ नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग के स्कैंडल में बिग फोर का कुछ नहीं हुआ, सत्यम के स्कैंडल में कुछ नहीं हुआ, आरबीआई ने बिग फोर्स को कमर्शियल ऑडिट से 2 साल के लिए बाहर रखा तो बिग फोर का कुछ नहीं हुआ। किसी भी बिग फोर का आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1,40,000 करोड़, 1,40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टर को चूना लगा, और ये फिगर सिर्फ कैश फिगर्स हैं, इसमें एफएनओ की फिगर्स नहीं है क्योंकि उनका डेटा ही नहीं है, और वो डेटा कभी मिलेगा भी नहीं। तो वो डेटा ही नहीं है तो वो फिगर भी नहीं है। पॉइंट सिंपल है, जब डेटा नहीं है तो फिगर कैसे होगी? इसकी अकाउंटेबिलिटी कभी भी क्लैरिफाई नहीं हो पाएगी, कभी भी इस पे बात नहीं होगी। लेकिन बिग फोर्स कंटिन्यू बड़ी कंपनीज को ऑडिट करते रहेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे कि गोइंग कंसर्न, जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग्स, जैसे कि नेगेटिव पैट, जैसे कि डीप लॉसेस, जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट का कंट्रोल, जैसे कि प्रोप्राइटर शेयर होल्डिंग, ये सारे इश्यू सिर्फ किताबों में रहेंगे, इन पे कोई बात नहीं करेगा। मोर इंपॉर्टेंटली, एक समय इंडिया में ऐसा आएगा, ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, जब इन्वेस्टर को ये नहीं पता होगा कि आज उसके पैसे का क्या होगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं, हमें बस उस समय की वेट करनी है। ये डेटा जिसमें कि स्विगी, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, पेटीएम जैसी कई कंपनीज के बारे में बताया गया, ये डेटा भारत के रेगुलेटर को छोड़ के सबको पता है। ये डेटा जिसमें बिग फोर के बारे में बताया गया, वो डेटा भी भारत के रेगुलेटर को छोड़ के सबको पता है। वायर कार्ड का जो स्कैंडल हुआ, जो जर्मनी में एनरॉन कहा गया, एनरॉन ऑफ जर्मनी कहा गया, वो डेटा भी भारत के रेगुलेटर को छोड़ के सबको पता है। क्रेडिट स्विस ने एक हफ्ते पहले 2 फाइन पे किए, यूबीएस, सिटी, इन जैसे बैंक्स ने कंसिस्टेंटली ग्लोबल लेवल पे, आई रिपीट मोटा भाई, कंसिस्टेंटली ग्लोबल लेवल पे फाइन पे किए। ये डेटा भी सबको हमारे रेगुलेटर को छोड़ के सबको पता है। लेकिन हमारा फोकस डाइवर्ट करने के लिए पॉलिटिक्स जैसे एनएससी के स्कैंडल में लगा दिया गया, जबकि उसका रियल इशू जो था वो कोलोकेशन था, ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट वाज कोलोकेशन, नॉट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऐसी जैसी कई वीडियोस मार्केट में आएंगी, हमारे चैनल पे आएंगी, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल क्लियर है, और एक चीज जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि इंडिया के मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स को आज ये नहीं पता कि एनालिसिस कैसे किया जाए।
रिसर्च कैसे की जाए, क्योंकि सिस्टम इस लेवल पे डिज़ाइन कर दिया गया है कि उनके लिए इस लेवल तक पहुंचना ऑलमोस्ट मुश्किल है। टीवी कभी बताएगा नहीं, न्यूज़पेपर बताएगा नहीं, मैगजीन बताएगा नहीं, रेगुलेटर साइलेंट है और मीडिया संस्थान तो आपको पता ही है। आने वाले समय में भारत के इन्वेस्टर्स की परेशानियां और बढ़ेंगी, ना कि घटेगी। जितनी बची हुई लॉस मेकिंग कंपनीज हैं वो भी धीरे धीरे आईपीओ लेके आएंगी और इतने तरीके से काम होगा कि सबको आईपीओ अप्रूवल मिलेगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, सबको आईपीओ अप्रूवल मिलेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब जो कंपनीज प्रॉफिटेबल कंपनीज होंगी, जो कंपनी साल दर साल प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही हैं, साल दर साल नई चीज़ें रिपोर्ट कर रही हैं, वो कंपनीज डीमोटिवेट हो जाएंगी। और जब वो कंपनीज डीमोटिवेट हो जाएंगी तो एंड रिजल्ट ये होगा कि लॉस मेकिंग कंपनीज मार्केट में रूल करेगी। और यही पूरा गेम प्लान है, जिसमें कि कुछ लोग एनॉर्मस पैसा कमाएंगे विदाउट लिमिट, किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होगी, और मेजॉरिटी लोग मात्र छोटे छोटे प्रॉफिट में रह जाएंगे और मेजॉरिटी लोगों को एक ह्यूज लॉसेस होंगे, ह्यूज लॉसेस होंगे। ये थी हमारी वीडियो, इंडिया लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट स्कैंडल। जिसको ऑफेंड लगा हो, मैंने नंबर कई बार शेयर किया है, आप नंबर चेक कर सकते हैं। दिस इज राहुल मगन फ्रॉम ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।